अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि कोई बेस्ट कोर्स कैसा होना चाहिए टू प्रिपेयर यू पीपल फॉर योर एक्सटेंडेड टॉक्स एग्जाम? थोड़ा सा पाज लें और लिखना शुरू करें कि आपको किस किस्म का कोई कोर्स चाहिए जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे एंड जो मेक श्योर करे कि आपकी जो डेली प्रोग्रेस है वो हो रही है या नहीं हो रही, आप लर्न कर रहे हो, आप किधर आपकी डेफिशिएंसीज हैं, और रेलेवेंट टू ईच टॉपिक क्या मल्टीपल डिफरेंशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, आई एम डॉक्टर महजबीन और टुडे आई विल टेल यू कि कोई बेस्ट कोर्स जिसको आप दी बेस्ट कोर्स कहते हैं वो कौन सा कोर्स होता है। वो कोर्स होता है, आप अपने एग्जाम का फॉर्मेट चेक करें, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेशंस होते हैं ना, तो उसमें एक स्ट्रक्चर डिस्कशन होती है विद एग्जामिनर। ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है विदाउट रिवाइजिंग योर थ्योरी। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिवाइज करें, रिविजन करें अपनी थ्योरी को, नॉट इन थ्योरी एग्जाम वे में, बल्कि अकॉर्डिंग टू योर क्लिनिकल एग्जाम वे। तो बेस्ट कोर्स वो होता है जिससे आप किसी भी एग्जामिनर के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बैठ के किसी भी टॉपिक पे एक अच्छी स्ट्रक्चर डिस्कशन जो है वो कर सकें और उसके आंसर्स का जो है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन जो है रिप्लाई कर सकें। ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल इफ यू हैव नॉट रिवाइज योर थ्योरी। ठीक है, तो बेस्ट कोर्स में ये एलिमेंट जरूर होना चाहिए कि आपकी थ्योरी स्मार्ट वे में और क्लिनिकल पैटर्न पे रिवाइज जरूर हो। फिर कौन सा ऐसा कोर्स होता है जो बेस्ट हो? आपके एग्जाम में अभी रिसेंटली आपने देखा है कि पेशेंट्स लाइव पेशेंट्स आए हैं और उनसे लाइव इंटरेक्ट करना पड़ा है, लाइव हिस्ट्री लेनी पड़ी है, लाइव एग्जामिन करना पड़ा है, और फिर उस केस की आपके साथ एग्जामिनर के साथ 1-to-1 डिस्कशन हुई है, जस्ट लाइक द वे अर्लियर जैसे लॉन्ग केसेस होते थे। तो ये क्लिनिकल शॉर्ट केसेस जो हैं ये आपके अच्छे अंदाज में तैयार हों। सारे जो हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं सिर्फ उनके नहीं बल्कि किसी भी रेयर टॉपिक के भी, मतलब आपका पूरा सिलेबस कंपाइल हो। और क्या होता है बेस्ट कोर्स अपार्ट फ्रॉम दिस कि आपकी को मास्टरी जो है अवेल हो गई है स्ट्रक्चर डिस्कशन में, क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में। मुझे लगता है बेस्ट कोर्स में आपके ड्रिल्स भी होनी चाहिए, वेरियस स्कोरिंग्स आपको प्रैक्टिस करवाई जाएं, वेरियस ग्राफ आपको इंटरप्रेट करने आते हों, चाहे वो लेबर केयर गाइड के हों, चाहे वो सेरोसल्पिंजोग्राम के हों, चाहे वो यूरोगाइनी के ग्राफ्स हों, चाहे वो सीटीजी के ग्राफ हों, चाहे वो ग्रोथ चार्ट के ग्राफ हों। ठीक है, तो ये एक बेस्ट कोर्स में ये चीज भी होनी चाहिए। फिर क्लिनिकल गवर्नेंस ये एक जो है इंटेग्रल पार्ट बन गया है हर शॉर्ट केस का भी, स्ट्रक्चर डिस्कशन में भी, और इंडिपेंडेंटली भी, लाइक कोई टीचिंग या अडल्ट स्टेशन आ सकता है। ये जरूर होना चाहिए, और ये सिर्फ होना ऐसे नहीं चाहिए कि आप पढ़ लो कंपोनेंट्स एंड दैट्स ऑल। आपको फोर्स किया जाए कि आप इनको डेली प्रैक्टिस भी करो, और कोई ऐसा भी हो जो इनको करेक्ट कराए डेली बेसिस पे। और सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एग्जाम का फॉर्मेट चेंज हुआ है जुलाई में एफसीपीएस के हुए हैं, और फिर अगस्त में एमसीपीएस की हुई हैं, और अभी रिसेंटली नवंबर में एफसीपीएस की हुई हैं, इन सारे स्टेशंस जो कि अप्रोक्सीमेटली कोई 130 प्लस स्टेशंस बनते हैं, इनकी आपके पास मास्टर कीज हो। और ऐसे ना हो कि यू हैव टू राइट देम बिकॉज वी बिलीव यू पीपल आर ऑलरेडी वेरी बिजी। हम आपको एक मास्टर की प्रोवाइड करें जो कि जिसको आप प्रिंट भी कर सकें, और यू कैन ऐड योर नोट्स ऑन दीज एज वेल, और ये आपकी अपनी बुक बने। इसके अलावा एक बेस्ट कोर्स क्या होता है जिसमें आपसे पहले जो लोग हैं जो इन क्लिनिकल केसेस में अपेयर हुए हैं, जिन्होंने मल्टीपल एग्जामिनर्स को इन पाकिस्तान फेस किया है और पास किया है और अपना केस जो है वो सक्सेसफुली डिफेंड भी किया है, तो उनके क्या केसेस थे, उन्होंने ऐसा क्या किया, तो वो आप सुने जरूर ताकि आप ऐसा करें। तो ये होता है एक बेस्ट कोर्स। तो लकीली नाउ वी आर एबल टू से विद कॉन्फिडेंस कि ये जो बेस्ट कोर्स है ना, नाउ इट इज अवेलेबल। although our previous courses were best थे और मैक्सिमम उनके स्कोर्स आए हैं, और रिसेंट एग्जाम में 45 प्लस कैंडिडेट्स पास हुए हैं,
तो लेकिन किसी भी अच्छे कोर्स में जो मेडहोम के वेरियस अदर कोर्सेज होते हैं, अगर उनको कंपाइल कर दिया जाए एक सिंगल कोर्स में, तो आप उसको कह सकते हैं इसका नाम जो है वो दी बेस्ट कोर्स है। इस कोर्स में मेरे अलावा डॉक्टर तैयबा खान हु इज गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर महविश सफदर, हुमा अली, डॉक्टर अरूज अकरम, डॉक्टर अरूज नवीद आपको हेल्प आउट करेंगे एंड दे विल मेक श्योर कि आप में से कोई एक कैंडिडेट जो है अपने आप को अलोन ना फील करे अगर आपका कोई स्टडी पार्टनर नहीं है, एंड दे विल मेक श्योर कि आपकी डेली प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। तो इस दी बेस्ट कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 2 months है एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1st December. You can register yourself by sending WhatsApp text or making call at this number 030148 and 3695. तो अब मैं आती हूँ डेली प्लानर पे। हमने इस दी बेस्ट कोर्स को मॉड्यूल में डिवाइड किया है। हमने हर मॉड्यूल को 1 हफ्ता दिया है और कुछ मॉड्यूल्स को हमने 1 हफ्ते से ज्यादा भी दिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, लाइक ऑन्कोलॉजी या मेडिकल डिसऑर्डर और या लेबर। होएवर ऑन एवरेज हमने जो 14 मॉड्यूल्स हैं उनको हमने जो है कंबाइन करके 7 मॉड्यूल्स डिजाइन किए हैं और हर मॉड्यूल जो है अपार्ट फ्रॉम मी एक डेडिकेटेड आपके कोर्स मेंटोर की जिम्मेदारी होगी, जो कि बाय एनी मीन उस मॉड्यूल में जितने भी क्लिनिकल केसेस हैं, स्ट्रक्चर डिस्कशन पॉसिबल हो सकती हैं या क्लिनिकल गवर्नेंस पॉसिबल हो सकता है, तो वो आपको कवर करवाए। So first module will be early pregnancy and abnormal uterine bleeding. Second module will be contraception and endocrinology like PCO issues, thyroid issues, steroid hormone biosynthesis issues, prolactins issues, जो भी एंट्री पिट्यूटरी के डिस्टर्बेंसेस होती है वो। And third module will be urogyne and infertility. Then oncology, then fetal medicine, then medical disorder, then labor. Labor के basically 2 modules बनेंगे like OBS और post labor infections, sepsis like that. क्योंकि अभी recent exam में we have noticed कि post natal problems काफी दफा हैं like sepsis, fetal sepsis, maternal sepsis, pyrexia and all that. So best course के features आपने देख लिए and you people are lucky enough and we can proudly say कि best course जो है अब we can confidently introduce now from 1st December. So coming towards more fine details, module number 1 will be early pregnancy and AUB. I will directly mentor you people with me. Dr. Aruj Akram will help you people. Early pregnancy में हम ovarian hyperstimulation syndrome, ectopic pregnancy, pregnancy of unknown location, various miscarriages presentations and molar pregnancy के various clinical cases and structure discussion में जो है की drills होंगी और obviously beta ECG की interpretation as a graph भी होगी। So in AUB हमने सिर्फ इस मॉड्यूल के साथ structured काजेस रखी हैं, ऑर्गेनिक काजेस रखी हैं लाइक पाम काजेस, ठीक है, फाइब्राइड एडिनोमायोसिस, पॉलिप एंड हाइपरप्लेजिया, और जो नॉन स्ट्रक्चरल काजेस हैं वो हमने रखी हैं डिफरेंट मॉड्यूल के साथ। और इसके पीछे भी एक मिथ है, व्हेन यू विल एंटर इनटू द कोर्स यू विल नो। सो 1 दिसंबर से फर्स्ट लाइव सेशन होगा। हर मॉड्यूल का जो ओपनिंग सेशन होगा आई विल कंडक्ट। इसमें मैं आपको एक रोड मैप दूंगी, एक आइडियल वे दूंगी कि हाउ यू शुड अप्रोच द होल मॉड्यूल इन द बेस्ट पॉसिबल वे। फिर आपके सेकंड डे पे लाइब्रेरी डे होगा जिसमें आपने बेस्ट केसेस सुनने हैं। थर्ड डे पे आपका एक लाइव सेशन होगा जिसमें आई विल मेक श्योर 6 to 7 वेरियस क्लिनिकल केसेस, स्ट्रक्चर डिस्कशन के स्टेशंस वो आपके कवर हो। फोर्थ डे विल बी असाइनमेंट डे, जिसको आपको जो लाइव सेशन में आपको होमवर्क्स मिलेंगे उनकी असेसमेंट होगी, फीडबैक दिया जाएगा। And again 5th day will be a laboratory day and then live session. So every week there will be 3 live sessions and 7th day will be again feedback day. Module number 2 will be contraception and endo. ये मेरे साथ डॉक्टर तैयबा आपको हेल्प करेंगी। इसमें हम यूकेमैक, emergency contraception, misplaced devices, IUCD with pregnancy, contraception in various medical and gynecological conditions, और इसके ड्रिल्स भी करेंगे लाइक हाउ टू प्लेस IUCD और IUD, PPIUCD, शोर, क्लिप्स एंड विसेक्टमी शोज। एंड इन सेकेंड पार्ट एंडो में हम
पीसीओ, थायराइड, प्रोलैक्टिन, स्टीराइड बायोसिंथेसिस एब्नॉर्मलिटीज को देखेंगे। ओके, सो ये फर्दर लाइव सेशन की डिटेल है। हर वो डब्बा जो आपको लग रहा है ऑरेंज, तो इसमें इस दिन लाइव सेशन होगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन का ओपनिंग सेशन मैं कंडक्ट करूंगी, जिसमें आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ, स्टीराइड साइकिल के साथ मैं आपको वेरियस टिप्स दूंगी हाउ टू अप्रोच दिस मॉड्यूल इन अ बेस्ट वे, क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर डिस्कशन में कुछ भी आ सकता है। देखिए, दे कैन इवन गिव यू अ टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर चार्टिंग ग्राफ, और you have to interpret कि कौन सा fertile window है। Okay, so then will be 2 live sessions. One session will be on like contraception stations होगा। इसके अलावा आपका दूसरा स्टेशन होगा पीसीओ पे और एंटीरियर पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स पे, और जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी मास्टर कीज भी आपको दी जाएंगे, ताकि जो भी एडिशनल पॉइंट है आप उस पर आराम से नोट डाउन कर सकें और बहुत ज्यादा आपको लिखना ना पड़े और आपको एक जो है ना प्रॉपर रूट मिले। थर्ड मॉड्यूल अगेन यूरोगाइनी एंड इनफर्टिलिटी का, इसको डॉक्टर अरूज नवीद मेरे साथ आपकी हेल्प करेंगी। यूरोगाइनी में हम एचआरटी, प्रोलैप्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी इंजरीज एंड फिस्टुलास कवर करेंगे, और इनफर्टिलिटी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, अनएक्सप्लेन्ड और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी भी ट्रीट करेंगे, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के साथ पीआईडी एंड टीबीज भी। Then the next module will be on, okay, Aruj Naveed will conduct, but yeah, contraception करनी है, यूरोगाइनी का है, ठीक है। उसमें भी 3 लाइव सेशंस होंगे, फर्स्ट मैं दूंगी और 2 जो हैं वो डॉक्टर अरूज नवीद लेंगी। फोर्थ मॉड्यूल ऑन्कोलॉजी का होगा, जैसे मेरे साथ आपको डॉक्टर हुमा जावेद जो हैं वो पढ़ाएंगी, और इसमें हम प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस के वेरियस स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन के केसेस और क्लिनिकल केसेस डिस्कस करेंगे। डॉक्टर हुमा जावेद और बाकी जितने भी मेंटर्स हैं, इनके जो पास केसेस थे वो आपने ओरिएंटेशन सेशन में पहले ही सुन लिए हैं, और आपको अच्छा अंदाजा हो गया कि ये मेंटर्स जो हैं वो कितने टैलेंटेड हैं और हाउ दे आर एक्साइटेड टू डिलीवर देयर ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स टू यू पीपल। सो ऑन्कोलॉजी में तो ऑब्वियसली मैस एब्डोमेन, पोस्टमेनोपॉजल ब्लीडिंग, वेरियस कैंसर्स हम डिस्कस करेंगे, बट वी विल मेक श्योर के प्रेगनेंसी में जो कैंसर्स होते हैं उन पे भी थोड़ी बहुत बात हो, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर। आफ्टर दिस yes, so oncology will be delivered through 3 live sessions, and then there will be daily activities जिसमें आपको various assignments, task मिलेंगे। आपको कहा भी जा सकता है कि हिस्ट्री रिकॉर्ड करके सुनाएं, और various सर्जरीज के बारे में बातचीत होगी। तो इस तरह ये पूरा हफ्ता 10 दिन ऑन्कोलॉजी के लिए गुजर जाएगा। फिर वो विल स्टार्ट फीटल मेडिसिन विद डॉक्टर हिना शाहिद एंड विद मी, जिसमें हम ट्राइसोमी, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये आपकी स्ट्रक्चर डिस्कशन आ सकती है। आईयूजीआर लॉन्ग केस हो सकता है, शॉर्ट केस हो सकता है, क्लिनिकल आईयूडी क्लिनिकल शॉर्ट केस हो सकता है, देन वेरियस एनॉमलीज और हाउ टू टर्मिनेट देम एंड सारी इनकी कंट्रोवर्सीज। ये भी 3 लाइव सेशंस के थ्रू आपको डिलीवर किया जाएगा, और इनकी मास्टर कीज भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। देन वी विल स्टार्ट मेडिकल डिसऑर्डर्स। इसमें हम डॉक्टर महविश सफदर के साथ करेंगे। आपने इनका नीमा का केस सुना भी है, एंड यू कैन इमेजिन कि वो कितना अच्छा ये आपको इसमें हेल्प करेंगी विद मी। ऑब्वियसली आई विल ओपनिंग सेशन जो है आई विल लीड, इसमें आई विल गिव यू कि कैसे आपने मेडिकल डिसऑर्डर को आइडियल वे में अप्रोच करना है। बट जो वेरियस अदर क्लिनिकल शॉर्ट केसेस होंगे वो प्रेगनेंसी विद एडवर्स आउटकम, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, सीकेडी, ट्रांसप्लांट, थायराइड, एपीएलएस, रूमाटाइड, सीएनएस, एपिलेप्सी, माइग्रेन, जॉन्डस और जॉन्डस में हेपेटाइटिस, ओब्स कोली हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस महविश सफदर के साथ जो हमारे सेशंस होंगे 10 जनवरी को होगा, 13 जनवरी को होगा, 8 जनवरी को आपका मेरे साथ होगा, और बाकी डेज में आपकी एक्टिविटीज होंगी। इसके अलावा मेडिकल डिसऑर्डर में आपका एडिशनल सेशन भी होगा, जिसमें वी विल कंपाइल लेबर एनेस्थीसिया एंड लेबर केयर इन वेरियस मेडिकल कंडीशंस, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड द फाइनल मॉड्यूल विल बी लेबर एंड ओबसीआर, और इसमें आपके साथ डॉक्टर हुमा जावेद एंड डॉक्टर तैयबा आपको मेरे साथ जो है आपकी हेल्प करेंगी। इसमें हम कंप्लीट करेंगे एएनसी, एंटीनेटल केयर पाथवे, एपीएच लाइक प्रीविया, क्रेटा, सिरेनिस्टेक्टमीज, वेरियस स्ट्रक्चर डिस्कशन के स्टेशंस एंड हार्टेड के स्टेशंस, काउंसलिंग के स्टेशंस,
सर्जरी के स्टेशन, सो PPH, then various of conditions की वजह से mostly due to atony and hematoma, then blood transfusion can come as protocol, then normal abnormal labor grafts, then CTG grafts, then fetal blood sampling interpretation, then OBS, ER, and labor board, then instrumental delivery and various surgeries like OCs, episiotomies, hematomas, cesareans, and cesarean hysterectomies. So इस लेबर मॉड्यूल पे चूंकि ड्रिल्स काफी हैं तो इसमें आपको लाइव सेशन भी काफी इसमें कंडक्ट होंगे, बट वी विल मेक श्योर कि आपको ये अच्छे तरीके से आ जाए। लेबर थोड़ा जो है हम 10-11 दिन में कवर करेंगे और इस तरह 30 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस नाइसली जो है वो कंपाइल हो जाएगा। सो इससे अच्छा तो मुझे नहीं लगता अभी तक यू पीपल हैव एनी ऑप्शन। So that's why I named this course the best course. If you want to join us, you can join us. Number is written in front of screen. Okay, Allah Hafiz.